तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर 2022 के क्रोनोलॉजी के अंदर हम प्रमुख पुरस्कार और सम्मान के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में हम जो पार्ट 1 बनाया था उसके अंदर हम मासिक घटनाओं का सार संहार पढ़ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में भी पढ़ चुके हैं, अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और उन वीडियोस को आप चैनल के अंदर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम पुरस्कार और सम्मान के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर पहला ही पुरस्कार आता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। तो आपको पता ही है, हाल ही में जो राष्ट्रीय फिल्म का जो 2022 का जो आयोजन किया गया था उसी के अंदर है जो ये सभी को पुरस्कार प्रदान किए गए थे, और जिसकी कि हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो वो है आशा पारेख को ये प्रदान किया गया। और ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो आपको पता ही है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। और ये किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, मतलब तो यह है जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये भारतीय सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। तो अब हम पढ़ लेते हैं आशा पारेख के बारे में। पढ़े तो इनकी प्रमुख फिल्में कौन कौन सी है। दिल दे के देखो, कटी पतंग, तीसरी मंजिल, कारवा जैसी कई फिल्मों में इन्होंने जो काम किया है। और यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि इस दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के अंदर कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो हो जाएगा स्वर्ण कमल के साथ 10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। और इसके अलावा आगे की बात की जाए तो आपको पता ही है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली जो आशा पारेख की जो 7वीं महिला है। यानी इससे पहले 6 महिलाओं को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है, और यह जो 7वीं महिला है। और इसके बारे में हम आशा पारेख के बारे में हम पढ़े तो इनको जो 1992 के अंदर पद्म श्री पुरस्कार भी मिल चुका है। और यह है जो 1998 से 2001 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और अब हम अगले पुरस्कार की बात करें तो हरमन केस्टन पुरस्कार। तो पहले तो ये सवाल बन जाते हैं कि हरमन केस्टन पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो वो जगह जर्मन चैप्टर के द्वारा, एसोसिएशन के जर्मन चैप्टर के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार सताई लेखकों के समर्थन में उनके प्रयासों के लिए दिया जाता है, यानी कि लेखन के संबंध में पुरस्कार प्रदान किया जाते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि हरमन कोस्टेन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो चेन्नई में जन्मी भारतीय लेखिका मीना कंडासामी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी ये पूछा जा सकता है कि हरमन केस्टेन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। तो वो हो जाएगा मीना कंडासामी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इस पुरस्कार के बारे में हम थोड़ा और पॉइंट पढ़ लेते हैं। ये पुरस्कार पेन के जर्मन चेस्ट दर 1985 से दिया जाता है। यानी कि ये पूछा जा सकता है कि हरमन केस्टन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो 1985 के अंदर हुई थी। और ये उपन्यासकार, नाटककार और लेखन के समर्थनों को दिया जाता है। और इस पुरस्कार के अंदर कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो हो जाएगा 10,000 यूरो की राशि प्रदान की जाती हैं। और अब हम अगले पुरस्कार के बारे में बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा बेखारतू पुरस्कार 2023 की घोषणा। और यहाँ पर पहला सवाल तो यही बन जाता है कि बेखारतू पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो वो इसके अंदर 3 श्रेणियाँ आती हैं, गणित, मौलिक भौतिक और जीव विज्ञान। इन तीनों के अंदर इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है।
तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि 2023 के बेकारतू पुरस्कार किन किन को प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है गणित के क्षेत्र में। गणित के क्षेत्र में यहाँ पर डेनियल स्पीलमैन को यहाँ पर गणित के क्षेत्र में ये बेकारतू पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा हम भौतिक के क्षेत्र में बात करें तो भौतिक के क्षेत्र में बेकारतू पुरस्कार चार्ल्स बेनेट, गाइस बासर्ड, डेविस ड्यूस और पीटर शोर को ये प्रदान किया गया। यानी 1 2 3 4 5 जनों को मौलिक भौतिकी के अंदर ये बेकारतू पुरस्कार प्रदान किया गया। और जो अंतिम टॉपिक जो कि जीव विज्ञान के अंदर भी ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा क्लिफोर्ड ब्रैगविन और एथेनी हाइमन को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। और यहाँ पर डेमिस सांबिया और जॉन जंपर को अल्फा फोल्ड के विकास के लिए सम्मानित किया गया था, जो कि प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी करता है। तो यहाँ पर मैं सभी क्षेत्र में बता चुका हूँ। यहाँ पर गणित के क्षेत्र में जो भी हैं और भौतिक के क्षेत्र में जो भी है और जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो भी है, मैं यहाँ पर तीनों के क्षेत्र में बता चुका हूँ। और यहाँ पर बेकारतू पुरस्कार के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो बेकारतू पुरस्कार का उपनाम क्या है? तो इसे ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। और यह वो 2010 को सिलिकॉन वैली उद्यमियों के एक समूह गूगल के सर्गेई ब्रिन, यूरी और जूलिया मिलर, मार्क जकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिस्सिला चार्ल और अन्य व्यक्तियों द्वारा गठित किया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि बेकारतू पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 2010 के अंदर इसका गठन किया गया था। उसके बाद इसको देने की शुरुआत की गई थी। अगले पुरस्कार की यहाँ पर बात करें तो हो जाएगा भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल IHCI को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्रदान किया गया। और यह पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता था? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार को हम थोड़ा इसके बारे में अगले पेज पर पढ़ लेते हैं। इस पुरस्कार के बारे में ये पढ़े तो यह पुरस्कार गैर संक्रमणीय रोगों को रोकने और नियंत्रण करने और एकीकृत जन केंद्रित प्राथमिक देखभाल प्रदान करने के क्षेत्र में भारत की उत्कृष्ट प्रतिबद्धता और कार्रवाई को मान्यता देते हुए भारत को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी कि पूछा जा सकता है कि यह किस संस्था को दिया गया? तो भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल को ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा हम अगले पुरस्कार की बात की जाए तो यहाँ पर आ जाएगा गोल्ड कीपर्स ग्लोबल अवार्ड्स। पहले तो ये सवाल भी बन जाता है कि गोल्ड कीपर्स ग्लोबल गोल्ड अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्ड अवार्ड इस बार प्रमुख 4 जनों को प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर पहला ही नाम आ जाएगा भारतीय डॉक्टर राधिका बत्रा को दिया गया, और अफगानिस्तान की जारा जोया को दिया गया, युगांडा की वेनेसा नाकाटे को दिया गया, और यूरोपीय संघ की अध्यक्षता उर्सुला वैन डोर लेयन को ये प्रदान किया गया था। यानी राधिका बत्रा, जारा जोया, वेनेसा नाकाटे और उर्सुला वैन डेर, यानी कुल 4 जनों को ये ग्लोबल कीपर्स गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया था, जो कि आपको चारों ही नाम याद रखना चाहिए। और यह पुरस्कार 20 सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में आयोजित भव्य समारोह के अंदर प्रदान किया गया था। और इन विजेताओं के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। गैर लाभकारी संगठन एवरी इन्फेंट मैटर्स की सह संस्थापक राधिका बत्रा को भारत में वंचित वर्ग के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने में उनके काम के लिए पुरस्कार प्रदान
किया गया था। बाकी इसके अलावा अफगानिस्तान, युगांडा के देशों को जो भी महिलाओं को दिया गया उनके बारे में पढ़ सकते हैं। इम्पोर्टेंट तौर पर ये देखा जा सकता है कि ये पुरस्कार किस भारतीय को मिला, तो हो जाएगा राधिका बत्रा। यानी कि पूछा जा सकता है कि 2022 के अंदर किस भारतीय महिला को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्ड अवार्ड मिला है, तो हो जाएगा राधिका बत्रा, जो कि एवरी इन्फेंट्स मोटर की सह संस्थापक हैं मैटर्स। और हम इसके अलावा अगले पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बचा हुआ ये पढ़ लेते हैं। बिल एंड मिलियन गेट्स द्वारा संयुक्त 2022 का ग्लोबल गोल्ड की पुरस्कार ऐसे नेताओं को मान्यता देते हैं जिसने सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिशा में वैश्विक स्तर पर प्रगति की है। अगले पुरस्कार की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार आ जाते हैं 2022 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और ये जैसे कि आपको पता है ये इस बार कुल 4 जनों को प्रदान किया गया था। चारों ही नाम एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला नाम आता है कंबोडिया के सोतियारा छिम को। अगला नाम आता है जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हितेरी को, फिलीपीन के बनार्ड जे मैड्रिड को, और फ्रांस के गेरी वेंची को। यानी कि ये कुल 4 जनों को ये प्रदान किया गया था 2022 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार। और आपको पता ही है ये पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की पुण्यतिथि पर उनकी याद में दिया जाता है, और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और इस बार जो 2022 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था वो 64वां संस्करण था, और ये रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और यहाँ पर इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी बन जाता है, इस बार जो 4 जनों को दिया गया कुल 5 जनों का नाम इसमें लिखा गया था, जिसमें से एक भारतीय भी थे। केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा का भी इसमें नाम शामिल था, जिनको इस बार केरल के अंदर कोविड के मामले में काफ़ी सहयोग और सेवा के लिए इनका नाम लिखा गया था, लेकिन इन्होंने जो ये पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। यानी कि ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार किस भारतीय ने रमन मैग्सेसे पुरस्कार लेने से इनकार किया था, तो वो हो जाएगा केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने रमन अवार्ड फाउंडेशन के पूर्व 2022 के पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये भारतीय व्यक्ति हैं तो इसलिए ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। और अगले पुरस्कार की यहाँ पर बात करें तो हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वो हो जाएगी स्वाति पीरामल को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये पूछा जा सकते हैं कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब इनको दिया गया, तो वो हो जाएगा वैज्ञानिक और उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी पढ़ लेते हैं फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑर्डर यानी नाइट ऑफ द लीजन ऑन पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर हम काफ़ी पढ़ चुके हैं इन्हें। और इसके अलावा हम अगले पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 आ चुका है। और पहली बात तो यही है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा, आपको पता ही होगा, ये 5 सितंबर के दिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षक का आयोजन कहाँ पर किया गया था, वो तो हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर, ये विज्ञान भवन के अंदर ये 46 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। यानी यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है कि 2022 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में कितनों शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो हो जाएगा 46 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। और यहाँ पर स्टेट दिए हुए हैं। और यहाँ पर सम्मानित शिक्षकों को राजस्थान में जिन 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया गया उनमें बीकानेर की सुनीता गुलाटी और उदयपुर की दुर्गाराम मोवाली शामिल है। यानी कि अगर जो व्यक्ति राजस्थान इस लेवल की जो भी स्टेट लेवल की जो भी तैयारी करते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है कि किन 2 राजस्थान के शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया, तो यहाँ पर कुल हो जाएगा 46 जनों को दिया गया, उसमें से 2 राजस्थानी कौन कौन से हैं,
तो वो हो जाएगा सुनीता गुलाटी और दुर्गाराम मुवाली को ये दिया गया। और इस राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के अंदर कितने राशि दी जाती है, तो हो जाएगा 50,000 की राशि का चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। रजत पदक 50,000 की राशि और प्रमाण पत्र। बाकी इसके अलावा कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको बोल चुका हूँ। अगला आता है प्राइम टाइम एमी अवार्ड, और ये कितवें नंबर का है, तो हो जाएगा 74वें नंबर का प्राइम टाइम एमी अवार्ड। और ये किसे प्रदान किया गया, तो हो जाएगा एप्पल एंड टेड लासो, इन दोनों को है जो इस बार प्राइम टाइम 74वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2022 प्रदान किया गया था। और अभिनय के प्रमुख पुरस्कारों में कॉमेडी सीरीज में आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर का पुरस्कार जेम्स सुडिकिंस को टेड लासो में भूमिका के लिए, और लीड एक्ट्रेस पुरस्कार को जीन स्मार्ट को हैक्स की भूमिका के लिए दिया गया। यानी कुल मिलाकर आप बस इतना याद रखें कि 74वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2022 किससे प्रदान किया गया था, किस टेलीविजन के एप्पल और लेस लाडो को कॉमेडी सीरीज के लिए इसे प्रदान किया गया। बाकी इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। और अगले चलते हैं ऊपर के, और यहाँ पर इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है अमेरिका की एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस के इस वर्ष पुरस्कार के लिए 1 जून 2021 में टेलीविजन कार्यक्रमों द्वारा विचार किया गया था। यानी पूछा जा सकता है कि प्राइम टाइम एमी अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो अमेरिका की एकेडमी है, एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। इसके अलावा हम राउंड अप के बारे में अंदर जो भी इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं वो देख लेते हैं। तो वो हो जाएगा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो भारतीय मूल की ब्रिटेन गृह सचिव है सुएला ब्रेवमैन, इनको है जो इस बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अलावा हम यहाँ पर अगले टॉपिक के अंदर पढ़ लेते हैं प्रियदर्शनी अकादमी स्मिथ पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, वो हो जाएगा आलिया भट्ट को है जो इसे सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा हम आगे थोड़ा बात करें तो अंतिम स्तर पर हम आ चुके हैं पुरस्कारों के बारे में। और यहाँ पर जो ये भी पूछा जा सकता है कि आईसीआईसी क्रिकेट के अंदर प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया, यानी अगस्त 2022 के अंदर आईसीसी के अंदर प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया, तो पहला तो हो जाएगा पुरुषों के अंदर किसे दिया गया, तो हो जाएगा सिकंदर राजा जो भी जिम्बाब्वे के खिलाड़ी है उन्हें दिया गया। और महिलाओं के अंदर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ताहिलिया मैकग्रोथ को अगस्त 2022 का पुरस्कार दिया गया। यानी कि कुल एक तो हो जाएगा सिकंदर राजा और दूसरा हो जाएगा तहिलिया मैकग्रोथ। सिकंदर राजा जिम्बाब्वे के हैं और तहिलिया मैकग्रो के जो कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं। और इसके अलावा एक अंतिम सवाल हम ये भी पढ़ लेते हैं कि एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 किसे दिया गया, तो वो हो जाएगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को इस बार है जो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी 2022 से सम्मानित किया गया था। तो ये कुल पुरस्कारों से संबंधित सवाल थे। और बाकी इसके अगले वीडियो में हम खेल परिदर्शी के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा आपको इस टेक्नोलॉजी की पीडीएफ चाहिए तो हमने जो टेलीग्राम चैनल बना रखा है उसकी लिंक मैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।